हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th भूगोल की कार्यपुस्तिका का अध्याय 4 जिसका नाम है कृषि। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 3 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 4 शुरू करते हैं। आदिकाल में मानव जंगलों से फल व कंदमूल इकट्ठा करके पेट भरता था। बाद में उसने फसल उगाना सीखा और इसके साथ ही कृषि की शुरुआत हुई। कृषि ने मानव को स्थायी जीवन प्रदान किया। भूमि की जुताई करना, फसल उगाना, पशु पालना, मछली पकड़ना, मधुमक्खी पालना आदि कृषि कहलाता है। क्रियाकलाप 1, अपने आसपास उगाई जाने वाली मुख्य फसलों के नाम लिखो। गेहूँ, चावल, चना, जौ, सरसों, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, ग्वार, मूंगफली, कपास, ज्वार। खेती एवं सिंचाई के कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्राचीन काल तथा आधुनिक काल के उपकरणों या औजारों के नाम लिखो। प्राचीन काल के उपकरण हल, कुदाल, खुरपी, हंसिया। आधुनिक काल के उपकरण कल्टीवेटर, हैरो, रोटावेटर, सीड ड्रिल, रीपर, कंबाइन। कृषि करने के तरीकों के आधार पर कृषि को निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में बांटा जाता है। निर्वाह कृषि स्थानीय लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए की जाती है तथा व्यापारिक कृषि का मुख्य उद्देश्य उत्पादों की बाजार में बिक्री करना है। क्रियाकलाप 2, नीचे कृषि के प्रकारों को लिखा गया है, इन्हें संबंधित सूची में डालो। निर्वाह कृषि, चलवासी पशुकरण, पशुचारण, स्थानांतरण कृषि, गहन कृषि, व्यापारिक कृषि, व्यापारिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत कृषि। पता करो तुम्हारे क्षेत्र में इनमें से कौन कौन सी कृषि की जाती है। व्यापारिक अनाज, रोपण कृषि, अपने क्षेत्र के की किसी व्यापारिक फसल का नाम लिखो। गेहूँ, कपास, चावल। नीचे निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि की 3 विशेषताएं लिखो। निर्वाह कृषि परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए की जाती है। पारिवारिक श्रम का उपयोग, कम लागत। व्यापारिक कृषि बाजार में विक्रय के लिए, धन कमाने के लिए, मशीनों का उपयोग, अधिक खर्च। सर्दियों में बोई जाने वाली खाद्य फसलों के 3 नाम लिखो। इन फसलों को क्या कहते हैं? रबी, खरीफ। इसका उत्तर है जो फसल शीत ऋतु में बोई जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं। गेहूँ, सरसों, चना। गर्मियों में बोई जाने वाली 3 खाद्य फसलों के नाम लिखो। इस फसल को क्या कहते हैं? रबी, खरीफ। वे फसल जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं खरीफ की फसल कहलाती हैं, जैसे बाजरा, कपास, ग्वार, मूंगफली। क्रियाकलाप 3, नीचे दी गई तालिका में फसलों से के संदर्भ में जानकारी लिखो। फसलों के नाम चावल, तापमान उच्च, वर्षा अधिक, मिट्टी जलोढ़, उत्पादक देश चीन, भारत, जापान। गेहूँ, मध्यम तापमान, मध्यम वर्षा, दोमट मिट्टी, उत्पादक देश अमेरिका, कनाडा, भारत, रूस। कपास, उच्च तापमान, हल्की वर्षा, काली व जलोढ़ मिट्टी, उत्पादक देश यूएसए, भारत। जूट, उच्च तापमान, भारी वर्षा, जलोढ़ मिट्टी, उत्पादक देश पाकिस्तान, ब्राज़ील, भारत, बांग्लादेश। चाय, गर्म तापमान, उच्च वर्षा, दोमट मिट्टी, उत्पादक देश भारत। कॉफ़ी, कम तापमान, वर्ष भर वर्षा, दोमट मिट्टी, उत्पादक देश ब्राज़ील, भारत। क्रियाकलाप 4, भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। बताओ इस व्यवसाय से हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं? जीविकों को उपार्जन के लिए, व्यापार के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अपने माता पिता की सहायता से कृषि के कार्यों को करने के
तरीके में आए परिवर्तन के बारे में बताएं। कार्य: बुवाई प्राचीन काल में पशुओं से, वर्तमान काल में ट्रैक्टर से। सिंचाई प्राचीन काल में कुओं से, नलकूप से, वर्तमान में नहरों से। फसल सुरक्षा प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा, वर्तमान काल में रासायनिक पदार्थ। खाद: गोबर खाद प्राचीन काल में, वर्तमान काल में उर्वरक। फसल की बिक्री प्राचीन काल में गांव में ही, वर्तमान काल में मंडी में। यदि तुम्हें अपने गांव का कृषि विकास अधिकारी बनाया जाए तो तुम अपने गांव में कृषि के विकास के लिए क्या क्या उपयोग करोगे? इसका उत्तर है अच्छी नस्ल के बीज, सिंचाई का उचित प्रबंध, बिजली की सुविधा, खाद का उचित वितरण, किसानों के खाते में रुपए डालकर। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 5 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।